इंग्लिश सप्लीमेंट्री की बुक निकालिए। फिफ्थ चैप्टर तक हम लोग पढ़ चुके थे, 6 भी हो गया था। चैप्टर नंबर 7 पर आइए, चांदनी। निकाल लिया सबने? स्टार्ट करें। स्टार्ट करते हैं। Once upon a time, there lived an old man in Almora. He was popularly known as Abu Khan. एक बार अल्मोरा नाम की जगह पर एक ओल्ड मैन रहता था जिसका नाम क्या था? अबू खान। He lived all alone except for a few goats which he always kept as pets. वो हमेशा अकेले रहते थे लेकिन उनके साथ कुछ गोट्स रहती थी। गोट्स मतलब आपको पता है? He gave his goats, जी बिल्कुल करेक्ट। He gave his goats funny names such as कलुआ, मूंगिया और गुजरी। वो उनको फनी नाम देते थे इस टाइप के। He would take them out for grazing during the day and talk to them as one talks to one's own children. वो उनको चराने के लिए बाहर लेकर जाया करते थे दिन में और फिर लाकर बांध देते थे और ऐसे बातें करते थे उनसे जैसे कोई अपने बच्चों से बातें करता है। At night, he would bring them back to his little hut and put a string around the neck of each goat. और रात जब होती थी तो उनको अपनी हट में लेकर जाते थे और उनको गर्दन से बांध दिया करते थे। Poor Abu Khan was a little unlucky in the matter of his goats. वो थोड़े से unlucky थे। क्यों unlucky थे? Very often at night, one of the goats would pull at the string. हाँ, It broke loose and then would disappear in the hills beyond. और हर रात में कोई ना कोई एक बकरी उनकी अक्सर जो चेन थी उसको तोड़कर हिल्स पर चली जाया करती थी, पहाड़ियों पर चली जाया करती थी। Goats in hilly regions hate being tied to trees or poles. जो पहाड़ी इलाकों की बकरियां होती हैं वो बंद कर रहना उनको पसंद नहीं होता है, उनको पहाड़ों पर घूमना बड़ा पसंद होता है। तो जब भी अबू खान की बकरियां रात होती थी तो कोई ना कोई एक चेन तोड़कर भाग जाया करती थी। कहाँ भागती थी? पहाड़ी पर चली जाती थी। गोट्स, हाँ, दे लव देयर फ्रीडम, उनको आजादी बड़ी पसंद थी। अबू खान गोट वर द बेस्ट हिल ब्रीड, और जो अबू खान के पास बकरियां थी वो सारी पहाड़ी बकरियां थी तो सबको घूमना अच्छा लगता था। They too loved their freedom, so whenever they got the chance, they would run away only to get killed by an old wolf who lived in the hills. और जब भी वो पहाड़ी पर जाती थी तो पहाड़ी पर एक बूढ़ा भेड़िया रहता था जो हमेशा उन बकरियों को खा जाया करता था। Whenever one of his goats disappeared, Abu Khan was very sad. और जब जब अबू खान की एक बकरी गायब हो जाती थी तो वो बड़े दुखी होते थे। वो समझ जाते थे कि बकरियां जो है वो चली गई हिल पर और उनको भेड़िए ने खा लिया। He did not understand why even the justice grass and grains that he gave them and all the love that he showered on them would not stop these unfortunate goats from running straight into the jaws of death. अब हमेशा अबू खान ये सोचते रहते थे कि मैं अपनी बकरियों को इतना अच्छा खाना खिलाता हूँ, इतना प्यार करता हूँ अपने बच्चों जैसे, फिर भी ये हमेशा मुझे छोड़कर मृत्यु के मुंह में क्यों चली जाती हैं, भेड़िए के जॉज में क्यों चली जाती हैं। Are these goats mad? He wondered. वो सोचता था क्या ये बकरियां पागल हैं जो हमेशा मरने के लिए पहाड़ी पर चली जाती हैं। Or was in their love for freedom, but
फ्रीडम meant स्ट्रगल, हार्डशिप, इवन डेथ। तो अबू खान ये भी समझते थे कि उनको अपने फ्रीडम से बड़ा प्यार होगा, इसलिए भी वो छोड़कर चली जाती हैं। लेकिन स्वतंत्रता, फ्रीडम पाना हमेशा इतना इजी नहीं होता है। फ्रीडम पाने का मतलब क्या होता है? स्ट्रगल, हार्डशिप, इवन डेथ। अबू खान couldn't solve the mystery। उनको, अबू खान को समझ ही में नहीं आता था कि बकरियां ऐसा क्यों करती हैं। One day when all his goats had left him, जब उनकी सारी बकरियां उनको छोड़कर चली गईं, अबू खान said to himself, अबू खान एकदम अकेले हो गए और अपने आप से क्या कहते हैं? No more goats in my house ever again। अब मेरे घर में कोई भी बकरी नहीं लाऊंगा, मैं कभी नहीं लाऊंगा। I may yet live for a few more years, but I live without goats। हो सकता है कि अब मेरी जिंदगी ज्यादा ना हो, मैं ओल्ड हो चुका हूँ, लेकिन फिर भी जितने दिन भी मैं जिंदा रहूंगा बिना बकरियों के रहूंगा। However, फिर भी the poor old man was terribly lonely। वो बिल्कुल अकेले पड़ गए। He simply couldn't do without his pets। और बिना अपनी पालतू बकरियों के वो बिल्कुल भी नहीं रह पा रहे थे। Very soon he bought a young goat। तभी कुछ ही टाइम बाद उन्होंने जल्द ही एक छोटी सी गोट खरीद ली। He thought a young goat will stay with me much longer। उनको लगा कि अगर कोई छोटी बकरी आएगी तो काफी ज्यादा दिनों तक मेरे साथ रह पाएगी। She will soon begin to love me as well as the food I give her every day। वो सोच रहे हैं अब्बू खान कि मैं इसको इतना अच्छा अच्छा खाना खिलाऊंगा, इतना प्यार करूंगा कि ये भी मुझसे जल्दी ही प्यार करने लगेगी। She will never want to go to the hills and he laughed with joy। अब वो खुशी से हंस रहे हैं क्या सोचकर कि मैं इसको इतना प्यार दूंगा, इतना अच्छा अच्छा खाना खिलाऊंगा कि ये मुझे छोड़कर पहाड़ी पर जाएगी ही नहीं। And the new goat was very pretty। जो नई वाली बकरी थी वो बहुत प्यारी थी, सुंदर थी। She was white as snow। एकदम बर्फ की तरह सफेद थी। And had two little horns on her little head and a pair of gleaming red eyes। बहुत प्यारी, बहुत सुंदर। She had a friendly temperament। उसका नेचर जो था वो भी बहुत फ्रेंडली सा था। And would listen to Abu Khan's tale with a lot of interest and affection। अबू खान उसको रोज कहानियां सुनाते थे और वो बड़े ही इंटरेस्ट से, बड़े ही मजे से वो कहानियां सुना करती थी। अबू खान कॉल हर चांदनी। उन्होंने उसका नाम रखा था चांदनी, विच मीन्स मून लाइट, जिसका मतलब होता है चांद की लाइट। ही लव चांदनी एंड वुड नरेट टू हर स्टोरीज ऑफ ऑल हिज फ्रेंड्स who were dead and gone। वो चांदनी को बड़ा प्यार करते थे और हमेशा उसको स्टोरीज सुनाते थे। कौन सी? कि उसकी जो सारी फ्रेंड्स थी, यानी कि जो उसकी सिस्टर्स थी या जो भी पहले की बकरियां थी उनके पास, वो कैसे भाग गई हिल पर और वहां जाकर उनको भेड़िए ने खा लिया। Several years passed। बहुत साल बीत गए, कुछ साल बीत गए। चांदनी was still here। चांदनी अभी भी यहीं पर थी। मतलब काफी समय तक चांदनी उनको छोड़कर नहीं गई, वो थी। Abu Khan believed that Chandni would never leave his compound for the free and fresh air of the hills beyond। अबू खान को अब ये लगने लगा था कि चांदनी कभी भी उनके आंगन को छोड़कर नहीं जाएगी। क्या पाने के लिए? आजादी पाने के लिए, फ्रीडम और फ्रेश एयर ऑफ हिल्स, ये सब पाने के लिए वो नहीं भागेगी। Abu Khan believed that he never leave his compound for the free and fresh air of the hills beyond। Last he was mistaken again। लेकिन अफसोस अबू खान इस बार फिर से गलत थे। Every morning चांदनी watched the hilltops path in the sunlight। जब भी सुबह होती थी सूरज की रोशनी में चांदनी ऊपर देखती थी। कहाँ देखती थी? हिल्स की तरफ देखती थी। हाउ ब्यूटीफुल दोज हिल्स आर। वो पहाड़ियां कितनी सुंदर है, चांदनी अपने आप से बोलती थी। हाउ रिफ्रेशिंग द ब्रीज दैट ब्लोज थ्रू देम एंड हाउ लवली टू रन अक्रॉस दोज ग्रीन फील्ड्स। कितनी सुंदर हवा है और कितना मजा आएगा अगर मैं उस पहाड़ी पर जाऊं और वहां की हवा का मजा लूं।
She ran towards the hill but had to stop with a jerk. The rope round her neck wouldn't let her go any further. How she hated that rope. और वो जब कोशिश करती थी पहाड़ी की ओर जाने के लिए तो उसको वो जो रोप थी वो खींच लेती थी और इसी वजह से उसको उस रोप से नफरत होने लगी कि ये रोप ही है जो मुझे हिल पर जाने नहीं दे रही है. She stopped eating the green grass Abu Khan brought for her. अब्बू खान जो उसके लिए सॉफ्ट ग्रीन ग्रास खाने के लिए लाते थे उसने वो खाना तक छोड़ दिया. Nor did she listen to his stories with interest and affection. अब वो उनकी स्टोरीज को भी इंटरेस्ट और प्यार से सुनना छोड़ दिया उसने. She lost her appetite. उसने अपना खाना छोड़ दिया. Grew very thin and stared moodily at the hilltops bathed in sunlight. वो अब एकदम खाना पीना छोड़ चुका है उसने और वो सिर्फ क्या देख रही है, हिल टॉप को देख रही है, वो भी सूरज की रोशनी में. अबू खान डिड नॉट अंडरस्टैंड चांदनीज एंग्विश. अबू खान को चांदनी का ये जिद जो था, ये उसकी जो चिढ़ थी वो समझ में नहीं आ रही थी. एट लास्ट शी डिसाइडेड टू स्पीक टू हिम फ्रैंकली. और अब अंत में चांदनी ने ये डिसाइड कर लिया कि वो अब्बू खान से एकदम पूरी फ्रैंकली जो बात है सीधे सीधे कह देगी. डियर अब्बू खान, शी सेड, लेट मी गो टू द हिल्स प्लीज. प्लीज अब्बू खान मुझे पहाड़ियों पर जाने दीजिए. इफ आई स्टे ऑन इन योर कंपाउंड आई विल डाई. अगर और देर में आपके कंपाउंड में रुकी तो मैं मर जाऊंगी. Now Abu Khan understood Chandni's problem, but it made him very unhappy. अब अबू खान को पूरी तरह से चांदनी का जो मन था वो पता चल गया और ये जानने के बाद अबू खान बहुत दुखी हुए. The eaten pot which contained Chandni's breakfast fell from his hands and broke into 1,000 pieces. एक पॉट था जो जिसमें चांदनी का ब्रेकफास्ट लेकर वो आए थे, वो उनके हाथों से गिर गया और टुकड़ों में बदल गया. वो बहुत दुखी हुए. Why do you want to leave me, चांदनी? अबू खान asked. अबू खान ने कहा, क्यों तुम मुझे छोड़कर जाना चाहती हो चांदनी? I want to go to the hills, चांदनी answered. चांदनी ने कहा, मैं पहाड़ियों पर जाकर रहना चाहती हूँ. Do you realize the risk of your running, you obstinate creature? तुम्हें पता है अनजान लड़की की, मतलब तुम नादान जीव, तुम जानती हो कि तुम अगर वहां गई तो तुम्हारे साथ क्या हो सकता है? हाँ. Don't you like the food here? I'll give you tastier food and a much longer rope. No thank you, let me go to the hills. अब वो कहती है कि मुझे खाना भी नहीं चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे बस उस पहाड़ी पर जाना है. तो अबू खान कहते हैं कि तुम्हें पता नहीं है कि अगर तुम वहां गई तो कितना रिस्क है वहां पर. There is a dangerous wolf in the hills. एक बहुत ही खतरनाक भेड़िया है उस पहाड़ी पर. He'll eat you up. तुम्हें वो खा जाएगा. अबू खान did his best to warn her. अबू खान ने पूरी कोशिश कर ली कि वो चांदनी को समझा सके कि वहां जाना कितना खतरनाक है, लेकिन चांदनी answered, God has given me a pair of horns. I'll fight the wolves. God ने मुझे सींग दी है, हॉर्न दिए हैं, अगर भेड़िया होगा तो मैं उसे मार दूंगी, मैं उससे लड़ाई कर लूंगी. Fight the wolves? Indeed. You have forgotten the story of your sister Kalua, who was the size of a big deer. तुम उसको मारोगी? तुम भूल गई कहानी कलुआ की कि कैसे वो कितनी बड़ी थी, वो हिरन से भी बड़ी थी कलुआ. लेकिन she fought the wolves through the night, but was killed in the morning. वो रात भर भेड़िए से लड़ी थी लेकिन सुबह वो मरी पाई गई थी. अबू खान narrated Kalua story for the 5th time. अबू खान ने 5वीं बार कलुआ की स्टोरी चांदनी को सुनाई. To all this, Chandni had only one thing to say, I want to go to the hills. इतनी बातचीत करने के बाद, इतना समझाने के बाद भी चांदनी ने सिर्फ एक ही रट लगा कर रखी थी. वो क्या थी कि उसे हिल पर जाना ही है.
अबू खान गॉट वेरी अनॉयड, अब अबू खान एकदम परेशान हो चुके हैं। He thundered, "You are not going anywhere." उन्होंने जोर से चिल्लाया कि तुम कहीं नहीं जा रही हो। From today, you live in a small hut and not move about freely in the compound. Ungrateful as you are, you must still be saved from the wolf. वो कह रहा है अबू खान कि तुम कहीं भी नहीं जाओगी, मैंने तुम्हारे लिए इतना कुछ किया, इतना समझाया, लेकिन फिर भी तुम्हें कोई समझ नहीं है, कोई कदर नहीं है। आज से तुम इस झोपड़ी में रहोगी और यहाँ से कहीं भी नहीं जाओगी। He pushed her into a small hut and shut the door. उसने उसको अबू खान ने चांदनी को झोपड़ी में धक्का दे दिया और दरवाजा बंद कर दिया। But he forgot to close the small window at the back. लेकिन वो पीछे जो खिड़की थी वो बंद करना भूल गए। The same night चांदनी made that window her passage to freedom. और उसी रात को चांदनी ने उस खिड़की को अपने फ्रीडम का दरवाजा बना लिया। चांदनी reached the hills. चांदनी हिल्स पर पहुंच गई। It seemed to her that the old hills were standing in a row to welcome her. उसको ऐसा लग रहा था कि ये जो पहाड़ियां हैं वो उसका इंतजार कर रही थी, उसका स्वागत कर रही हैं। She felt like a child meeting her parents after years for separation. उसको ऐसा लग रहा था कि वो एक बच्ची है जो बहुत सालों के अलगाव के बाद अपने पेरेंट्स से दोबारा मिल रही है। Wherever she went, the tall grass rose to embrace her, the flowers bloomed to amuse her, and the wind sang an endless song to welcome. उसको ऐसा लग रहा था कि पूरी हवाएं जो हैं वो उसको ठंडक दे रही हैं, पूरी जो मधुर संगीत बज रहा है उसके वेलकम के लिए एक वेलकम सॉन्ग बजाया जा रहा है। उसको इतना अच्छा लग रहा था। How different at this was from her past in the prison house of Abu Khan's compound. It was the happiest day in Chandni's life. वो इतना उसको अच्छा लग रहा था, ऐसा लग रहा था कि वो किसी जेल से आजाद हुई है और अबू खान का जो कंपाउंड था वो उसके लिए एक पिंजरा था, एक कैद थी, और अब उसको वो फ्रीडम मिला है जो वो चाहती थी। That day she played for hours and grassy slopes of the hills. वो घास पर जो पहाड़ की ढलान थी वहां पर खूब उसने खेला, पूरे घंटों तक वहीं खेलती रही। She met a herd of wild goats who asked her to join their group. उसको goats का एक ग्रुप मिला जिन्होंने उससे कहा कि चलो तुम हमारे साथ हमारे ग्रुप में रहो। But चांदनी politely refused. लेकिन चांदनी ने प्यार से मना कर दिया। She wanted to enjoy her new freedom all by herself. वो अपना फ्रीडम एंजॉय करना चाहती थी अकेले ही। The sun disappeared behind the hills. अब सन जो था वो पहाड़ी के पीछे चला गया। And soon darkness evolved the grass. और पूरे ग्रास पे अब darkness आ गई थी। The flowers and the trees, सब जगह अंधेरा हो गया। The wind stopped blowing and there was stillness all around except for a strange sound which was coming from the bushes. हर जगह शांति थी, सिर्फ एक अजीब आवाज आ रही थी जो झाड़ियों के पीछे से आ रही थी। The sound was like a grunt. What was it? इतना अजीब साउंड है, ये क्या है? It wasn't Abu Khan's voice calling her back to the compound. ये अब्बू खान की आवाज नहीं थी कि वो उसको बुला रहे हो कंपाउंड में दोबारा आने के लिए। Nor was it the voice of another goat. कोई दूसरी बकरी की भी आवाज नहीं थी। Then Chandni thought of the dangerous wolf who lived in the hills. तब चांदनी के दिमाग में ये बात आई कि ये वही वुल्फ होगा जो इस पहाड़ी पर रहता है। She felt scared. अब वो डर गई थी। Should she go back to the safety of Abu Khan's hut? क्या उसको वापस अबू खान के हट में जाना चाहिए बचाव के लिए? No, she said to herself. उसने अपने आप को कहा, नहीं, मैं दोबारा वहां नहीं जाऊंगी। Death is an open field is far better than life in a small hut. मर जाना बेहतर है उस पिंजरे वाले हट में रहने से अच्छा है कि मैं मर जाऊं। The wolf had come out of the bushes. झाड़ियों से बाहर आ गया wolf and was staring greedily at चांदनी। अब उसको घूर रहा है लालच भरी नजरों से। His eyes were shining
like burning coals in the darkness. उसकी आंखें चमक रही हैं जैसे कि कोई कोयला जल रहा हो अंधेरे में. He seemed in no hurry. वो बिल्कुल भी जल्दी में नहीं है. वो जानता है कि उसके पास टाइम है, वो चांदनी को आराम से खा जाएगा. He knew the new goat was his. उसको पता था कि ये मेरा खाना है. The wolf and the goat sized up each other. दोनों ने एक दूसरे को देखा, एकदम आमने सामने हो गए. The wolf was big and ferocious, whereas the goat, और जो वुल्फ था, भेड़िया था, वो बकरी से बहुत बड़ा था. दो हेल्दी वॉज बट स्मॉल. लेकिन जो गोट थी वो हेल्दी थी लेकिन छोटी थी. बट स्मॉल इज नॉट वीक. चांदनी स्टूड फर्म ऑन हर लेग्स. लेकिन ऐसा नहीं है कि कोई छोटा है तो वो कमजोर है. चांदनी खड़ी हुई एकदम ताकत से और वो लड़ने के लिए तैयार थी वुल्फ से. हाँ, head slightly bent and horns jutting out. उसने अपने हेड को थोड़ा सा बेंड, जैसे बकरी लोग नहीं होती मारने के लिए जब स्टांस बनाती हैं, वैसे उसने अपनी सींग को थोड़ा सा बेंड किया. अब she was a picture of courage. उसको देखकर ऐसा लग रहा था कि ये तो साहस से भरी हुई एकदम courageous है. And she looked like a brave soldier ready to fight a treacherous enemy. ऐसा लग रहा था कि कोई सिपाही है जो अपने दुश्मन से लड़ने के लिए तैयार हो गया है. I must put up a good fight, चांदनी thought. चांदनी ने कहा मैं जरूर इससे लड़ाई करूंगी. Success or failure is a matter of luck or chance. हार जाना या जीत जाना ये तो लक के ऊपर है, लेकिन मैं पूरी कोशिश करूंगी. The fight began. लड़ाई स्टार्ट हो गई. It went on through the night. पूरी रात लड़ाई चली. The moon, which had been watching the fight, began to grow pale and suddenly hid behind the clouds. जो चांद था वो उन दोनों की फाइट देख रहा था और अचानक से चांद एकदम सफेद हो गया, एकदम कलरलेस हो गया और फिर क्लाउड्स के पीछे छुप गया. The stars also began to disappear. तारे भी जा चुके थे one by one, एक एक करके. A faint light appeared in the east and the morning call for prayer came from the distant mosque. और एक दूर की मस्जिद से, मॉस्क से मॉर्निंग कॉल सुनाई दे रही थी और ईस्ट से रोशनी आ रही थी. ईस्ट से रोशनी आ रही थी मतलब सनराइज हो रहा था. सनराइज हमेशा ईस्ट में होता है, आपको पता है. द फर्स्ट रेज ऑफ द सन सो चांदनी लाइंग ऑन द ग्राउंड. और जैसे ही सुबह का पहला रोशनी, पहली किरण जब आई तो क्या दिखता है कि चांदनी जो है वो जमीन पर पड़ी है. शी वॉज कंप्लीटली सोक्ड इन ब्लड. वो पूरी तरह से खून में लथपथ है. द वुल्फ टायर्ड एंड स्लीपी. और जो भेड़िया है वो भी एकदम थक गया है, उसको भी नींद आ रही है. वॉज गेटिंग रेडी टू डिवोर हर. और वो उसको पूरी तरह से खा जाना चाहता है. An assembly of birds perched on the top of a tree nearby was debating the result of the fight. और कुछ बर्ड्स का झुंड था, कुछ बर्ड्स का ग्रुप था, वो आपस में डिबेट कर रहे थे कि कौन जीता है ये फाइट. Who is the winner? कौन है विजेता? One of them asked. The wolf, of course. उनमें से किसी एक ने कहा बिल्कुल वुल्फ जीता है. और कौन जीता है? Most of them said a wise. ज्यादातर लोग यही कह रहे थे, ज्यादातर बर्ड्स यही कह रही थी कि वुल्फ जीत गया है. A wise old bird, जो एक सबसे समझदार और सबसे बूढ़ी बर्ड थी, declared with confidence. उसने कॉन्फिडेंस से ये अनाउंस किया, चांदनी इज द विनर. चांदनी जीती है. क्यों चांदनी जीती है? क्योंकि हमेशा करेज की जीत होती है. आप अगर हार मान जाओगे तो आप उसी समय हार गए, लेकिन अगर करेज के साथ, साहस के साथ लड़ने की ठान ली है तो फिर जीत उसी की होती है. अब क्वेश्चन देखिए, Why did the wise old bird say चांदनी is the winner? चांदनी क्यों विनर है? ओल्ड बर्ड ने ऐसा क्यों कहा? इसीलिए कहा क्योंकि चांदनी डरी नहीं, उसने हिम्मत नहीं हारी और साहस के साथ, करेज के साथ उसने लड़ाई की. Death is an option. Fear is better than life in a small hut. Chandni said to herself, was it the right decision? और आपको क्या लगता है कि चांदनी का जो डिसीजन था लड़ने का वो सही था या गलत था?
तो चांदनी का डिसीजन सही था, क्योंकि साहस से लड़ना बहुत अच्छी बात होती है, ना कि कायरता से मर जाना या भाग जाना। फ्रीडम इज लाइफ, फ्रीडम ही लाइफ है। चांदनी ऐसा क्यों समझती थी? क्योंकि उसको लगता था कि कैद में रहने से अच्छा है कि वो फ्रीडम में रहकर अकेले जीवन जिए और अपने फ्रीडम को एंजॉय करे। तो आपका ये चैप्टर नंबर 7 यहीं से एंड होता है। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 8, द बियर स्टोरी। थैंक यू स्टूडेंट्स, बाय बाय। थैंक यू मैम।